हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस चैप्टर से। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये बात होती है, जो ये साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली कौन है? रिचर्ड एच एब्राइट, ठीक है। और अलॉन्ग विद हिज रूममेट, ये अपने रूममेट के साथ पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर देते हैं, वो भी 22 साल की उम्र में, जब उन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेल्स काम करते हैं। और इनकी थ्योरी जो है पेपर में पब्लिश हुई थी नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के। ये एक वैल्यूएबल मैगजीन थी जो कि कॉलेज के बच्चों का काम पहली बार पब्लिश कर रही थी। और रिचर्ड एब्राइट के लिए ये बहुत सारी अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट थी, ठीक है। ही सेज दैट ऑल दिस क्यूरियोसिटी, वो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट की या फिर थ्योरीज की या फिर अचीवमेंट की जो क्यूरियोसिटी है वो स्टार्ट हुई थी बटरफ्लाई से। अब बटरफ्लाई से कैसे स्टार्ट हुई वो हम देखते हैं, ठीक है। सो एब्राइट जो है वो पेनिसिल्वेनिया में बड़े हुए, ठीक है। और वो अपने मम्मी पापा के इकलौते बच्चे थे। ही कुड नॉट हैव डन मच देयर, उन्होंने पेनिसिल्वेनिया में ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ पर रहते थे। वो सिर्फ एक काम या फिर एक चीज़ कर सकते थे, वो ये थे कि वो सिर्फ चीज़ों को कलेक्ट कर सकते थे, कलेक्टिंग थिंग्स। और उनके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनके साथ वो फुटबॉल खेल सकते या फिर बेसबॉल खेल सके, ठीक है। ही हैड बिगिन कलेक्टिंग, तो उन्होंने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया? बटरफ्लाई, रॉक, फॉसिल्स और कॉइन। कहाँ से? फ्रॉम द टाइम, कब से स्टार्ट करा उन्होंने? जब वो किंडरगार्टन में थे। वो रात को स्टार्स को देखते रहते थे और कभी कभी तो वो एस्ट्रोनॉमी में उनका इंटरेस्ट बहुत जाग जाता था, है ना। एब्रॉयड जो है वो हमेशा से ही नई चीज़ों को सीखने में बहुत क्यूरियस रहा करते। उनका बड़ा शार्प माइंड था। उनकी मदर जो है उन्हें बहुत एनकरेज करती थी कि ये याद करो, वो याद कर लो, इस तरीके से सीखो, ये देखो ये ऐसे होता है, इस टाइप से। वो उन्हें लर्निंग ट्रिप्स पर ले जाया करती, टेलीस्कोप बाय करके दिया करती और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीद के दिया करती, जिसकी वजह से एब्राइट जो है वो नई नई चीज़ें लर्न कर सकता था। अब उनकी मम्मी ही उनका ओनली फ्रेंड थी और वो हमेशा, जब तक वो स्कूल नहीं जाने लग गए, जैसे ही उन्होंने वो स्कूल जाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया तो हिज मदर वुड गेट हिज फ्रेंड होम। उसके बाद उसकी मम्मी जो है एब्राइट के कुछ फ्रेंड्स को घर बुला लिया करती। तो ही एंड हिज मदर यूज टू स्टे टुगेदर एट नाइट में वो दोनों साथ रहते थे एंड साथ साथ चीज़ें करते थे, नई चीज़ें सीखते थे। और एब्राइट का जो निकनेम था वो रिची था, जो कि उनकी मदर ने रखा था पूरी लाइफ के लिए। वो उनका एकमात्र सपोर्ट सिस्टम थी जब उनके पापा की डेथ हो गई थी। किसके? जब एक्चुअल में जो अब एब्राइट हैं वो जब 3rd ग्रेड में थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। अब इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। दे यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द इवनिंग टुगेदर, दोनों साथ साथ इवनिंग गुजारते थे, है ना। इफ़ दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, अगर उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था तो उनकी मम्मी कोई ना कोई काम ढूंढ के उनको दे दिया करती है एब्राइट को, ताकि वो कुछ सीख सके। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था कि उन्हें कुछ लर्निंग वर्क करने को मिला है, उनकी मम्मी ने उनको दिया है ना। और वो न्यू न्यू चीज़ जो है वो सीखने लग रहे थे। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, अपनी क्लास में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करते थे एंड ऑल्सो वॉज रेगुलर इन हिज डेली टास्क। वो अपने डेली टास्क में भी बहुत ज़्यादा रेगुलर थे। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd क्लास, जब वो अपनी 2nd क्लास में हुए तब तक उन्होंने 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी, जो कि उनको आसपास की नेबरहुड में मिल गई थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरी बटरफ्लाई कलेक्शन का लास्ट होगा, एंड होगा। क्योंकि अचानक से उनकी मम्मी ने उनको एक बुक दी थी। वो एक चिल्ड्रन बुक थी जिसका नाम क्या था? द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है। अब इस बुक में मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं उसके बारे में लिखा हुआ था कि वो कैसे माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका से, है ना। जो कि एब्राइट की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था और उनको फिर साइंस में इंटरेस्ट आने लग गया था। अब वो जो चिल्ड्रन बुक थी कौन सी थी? द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। उसके लास्ट में क्या था?
उसके लास्ट में उनकी मम्मी को मिला कि द रीडर्स ऑफ द बुक, जो इस बुक को रीड कर रहे हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि वो बटरफ्लाई माइग्रेशन को स्टडी करें, है ना। उनको क्या करना है, बटरफ्लाई को टैग करना है। आपने भैंसों को देखा होगा, उनके कान में एक टैग लगा रहता है, या फिर गोट्स के कान में एक टैग लगा रहता है। आपने देखा होगा कि जानवरों को टैग कर देते हैं, ऐसे ही बटरफ्लाइज। तो उस बुक के लास्ट में लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है, अगर आपको बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है तो आपको कुछ एक टास्क करना पड़ेगा कि जो भी आप बटरफ्लाइज देखोगे टैग करनी है बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यूहार्ट। इन्होंने ही बेसिकली बोला था कि आपको बटरफ्लाइज को टैग करनी है। एंड ये कहाँ काम करते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन कनाडा में। रिची की मदर ने डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यूहार्ट को लिखा, और उसके बाद जैसे ही बुक के पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे तो अचानक, तो उसके बाद एब्राइट जो है उन्होंने टैग्स लगाना स्टार्ट कर दिए बटरफ्लाई के विंग्स को। अब जिस भी इंसान को वो बटरफ्लाई मिलेगी, वो भी टैग के साथ, उस पर्सन को वो टैग बेसिकली डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को भेजना था, ठीक है। अब बटरफ्लाई कलेक्शन जो सीज़न था वो 6 हफ्ते तक ही रहा। एब्राइट को समझ में आ गया कि अगर वो बटरफ्लाइज ही कलेक्ट करते रहेंगे एक के बाद एक, तो वो ज़्यादा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। सो अगला स्टेप उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक बेसमेंट में जो बटरफ्लाई का फ्लॉक था उनको बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक फीमेल बटरफ्लाई को कैच किया, उनके अंडे कलेक्ट करे और उनको बेसमेंट में रेज किया, बड़ा किया, एक प्रॉपर लाइफ साइकिल देकर, ठीक है। देन ही यूज्ड टू टैग द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। उसके बाद वो बटरफ्लाई के विंग्स को टैग करते थे और उनको उड़ने के लिए छोड़ देते थे, है ना। अब बहुत सारी मोनार्क्स, थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क हो गई थी बेसमेंट में। वो अलग अलग लाइफ स्टेजेस में बहुत सालों तक ग्रो करती रही। उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट था वो लूज होने लग गया बटरफ्लाइज को टैग करने में, क्योंकि वो बहुत स्लो और टायरिंग प्रोसेस था, है ना। सो इट ऑल्सो डिड नॉट गिव हिम मच रिस्पॉन्स। उससे भी उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ही सेड दैट आउट ऑफ मैनी बटरफ्लाइज, इतनी सारी थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज में से सिर्फ 2 लोगों को ही वो टैग्ड बटरफ्लाई मिल पाई, और वो लोग जो है वो जैसे यहाँ पर एब्राइट रहते थे तो उसके 75 माइल्स अवे ही लोगों ने उन बटरफ्लाई को पकड़ लिया था जिनके विंग्स में टैग था, ठीक है। तो उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट जो वो लूज होने लग गया था। व्हेन ही वाज इन द 7th क्लास, जब वो अपनी 7th क्लास में आए तो उन्हें रियल साइंस, ही नो व्हाट रियल साइंस वॉज, उनको समझ में आया कि रियल साइंस क्या होती है। जब वो कंट्री साइंस फेयर में हार गए, वो बहुत सैड फीलिंग थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाकी सारे लोगों ने तो कुछ ना कुछ जीता है, लेकिन मैंने ही कुछ नहीं जीता उस साइंस कंट्री फेयर में, ठीक है, उस कंट्री साइंस फेयर में। ही शॉर्ट ऑफ, उन्होंने क्या शो किया था उस बेसिकली फेयर में, फ्रॉग टिश्यू स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे जो स्लाइड्स नहीं लगाते, उनके नीचे फ्रॉग टिश्यू रखे हुए थे, तो वो शो किया था, ठीक है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो विनर्स है उन्होंने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, मैंने तो सिर्फ डिस्प्ले करके दिखाया। तो इसलिए उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आने लग गई थी कि अब मुझे जीतना है ना। नाउ ही हैड डिसाइडेड दैट, उन्होंने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट ईयर फेयर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, रियल प्रोजेक्ट। और ही थॉट एंड रियलाइज दैट ही हैड मैक्सिमम नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंसेक्ट। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो इंसेक्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है आज तक, है ना, और मैंने उन्हीं के बारे में ज़्यादातर पढ़ाई की है। तो उन्होंने डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को लिखा एक लेटर बेसिकली कि वो मुझे कुछ आइडियाज़ भेज दें नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट के लिए। एंड ही सेंड बैक अ लॉट ऑफ आइडियाज़, और डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो एब्राइट को लिखकर दे दिए। तो वो बहुत बिजी रहा करते एब्राइट उन आइडियाज़ के साथ और थ्रू आउट हिज हाई स्कूल, और उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जो है वो जीत लिए थे। 8th क्लास में उन्होंने ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्ड नियरली ऑल मोनार्क कैपिटल्स एवरी फ्यू ईयर्स। क्या हो रहा था, एक बीमारी फैल रही थी, एक वायरल डिसीज़ फैल रही थी, जिसमें जो मोनार्क के कैटरपिलर हैं उनकी डेथ हो जाती थी या फिर उनको मार दिया जाता था। उस बीमारी का वो कॉज ढूंढ रहे थे। एब्राइट ने सोचा कि शायद ये जो डिसीज़ है जिसकी वजह से मोनार्क कैपिटल मर रहे हैं या किल हो रहे हैं, वो ट्रांसमिट हुई है बीटल से। तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को रेज करना स्टार्ट कर दिया, ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया बीटल्स की प्रेजेंस में। लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को शो करा कि उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, तो उन्हें कुछ ना कुछ उस प्रोजेक्ट के लिए मिल गया था। ही वॉन्ट समथिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक थ्योरी ट्राई की थी बेसिकली, वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्की। जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्कों को कॉपी करते हैं ना। उन्होंने एक थ्योरी
दी कि दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई, जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो बिल्कुल मोनार्क की तरह दिखते हैं, क्योंकि मोनार्क जो है बेसिकली वो बर्ड्स को अच्छे नहीं लगते, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता बर्ड्स को, है ना। और इसलिए बर्ड्स जो वाइसरॉय बटरफ्लाई को खाती थी, तो इसलिए वाइसरॉय ने सोचा कि अगर हम मोनार्क के जैसे दिख जाएंगे तो शायद हमें बर्ड्स जो है वो ना खाएं, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये तो मोनार्क है, ये टेस्टी नहीं होते। इस तरीके से ही वॉन्टेड टू शो इन हिज प्रोजेक्ट, तो वो अपने प्रोजेक्ट में ये दिखाना चाहते थे कि वुड अ बर्ड ईट मोनार्क और नॉट, कि एक बर्ड जो मोनार्क ईट करेगी या नहीं करेगी। तो ही फाउंड दैट द स्टर्लिंग बर्ड, कि एक स्टर्लिंग बर्ड जो है वो एक मोनार्क को प्रेफर करती है खाना। लेटर जो उनकी रिसर्च थी उन्होंने ये शो किया कि वाइसरॉय जो है मोनार्क को कॉपी करते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है वो उनका इतना शानदार निकला कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी फर्स्ट डिवीजन आई एंड थर्ड जो है ओवरऑल पोजीशन आई कंट्री के साइंस फेयर में, ठीक है। तो जब वो अपने हाई स्कूल में थे और सेकेंड ईयर में थे तो रिचर्ड ने एक रिसर्च स्टार्ट करी थी, जब उन्हें पता चला था एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, जिसकी वजह से, उस हार्मोन की वजह से उनको एक न्यू थ्योरी मिली थी कि कैसे हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर द रिसर्च स्टार्टेड वॉज वेरी सिंपल। ये जो रिसर्च है बेसिकली किस चीज़ की, वो अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, वो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी। और वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा, कि जो मोनार्क का प्यूपा है उसके ऊपर ना 12 ऐसे स्मॉल गोल्डन स्पॉट्स थे। तो वो स्पॉट्स क्यों हैं, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि स्पॉट्स जो है प्यूपा पे वो इसलिए थे ताकि वो बटरफ्लाई को डेकोरेटिव या फिर अट्रैक्टिव बनाए, लेकिन डॉक्टर उर्क्यूहार्ट जो है वो बाकी लोगों की बातों में बिलीव नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट ने और बाकी के एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट ने एक डिवाइस बनाया। तो डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने यही जो चीज़ थी, यही जो क्वेश्चन था कि इनके प्यूपा के बॉडी पर 12 स्पॉट्स क्यों हैं, वो एब्राइट को भेजा था जब एब्राइट ने बहुत सारे आइडियाज़ मांगे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और बाकी दूसरे एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट्स साथ में मिलकर उन्होंने एक डिवाइस बनाया, जिसने क्या प्रूव किया कि ये जो स्पॉट्स हैं जो कि प्यूपा, मोनार्क प्यूपा पे मिलते हैं, वो एक नेसेसरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हार्मोन है बेसिकली वो स्पॉट्स के अंदर जो हार्मोन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट करा सके प्यूपा से, ठीक है। इस तरीके से एब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिला कंट्री साइंस फेयर में, और उनको नेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल जाती है, ठीक है। देयर हिज प्रोजेक्ट वॉन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर उन्हें जूलॉजी का थर्ड प्राइज मिला। उन्हें चांस मिला कि वो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करें ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब ये जो लैब था वो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट का था। तो उन्होंने अपना मोनार्क प्यूपा पे ही काम स्टार्ट किया हाई स्कूल जूनियर में, है ना, और जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। आफ्टर विनिंग दिस प्राइज, इस प्राइज़ को जीतने के बाद उनको चांस मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में काम करें समर्स के दौरान, ठीक है। देन ड्यूरिंग हिज सीनियर ईयर, जब उनका सीनियर ईयर आया तो उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, जिसमें वो क्या कर रहे थे, इन विच ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर। तो वो क्या कर रहे थे, मोनार्क का जो पंख है, विंग है, उसमें से वो सेल्स को क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, है ना। एंड शो दैट सेल्स वुड डिवाइड, और उन्होंने शो किया कि जो सेल्स हैं वो अपने आप ही डिवाइड कर रहे हैं और वो डेवलप कर रहे हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग में, है ना। और ये जो बेसिकली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और ये जो सेल्स डिवाइड कर करके पूरा पंख बन रहे हैं, फिर पूरी बटरफ्लाई बन रहे हैं, वो ये सेल्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उस प्यूपा में जो गोल्ड स्पॉट्स थे उनके हार्मोन की वजह से सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, और उस हार्मोन की वजह से ही पूरी डेवलपमेंट हो पा रही है, किसकी, बटरफ्लाई की, है ना। अब इस रिसर्च की वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी आर्मी लेबोरेटरी में, ठीक है। और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तब उन्होंने क्या किया, थोड़ा और रिसर्च वर्क किया इस हार्मोन के बारे में, है ना। एंड उन्होंने जो हार्मोन है, बेसिकली आपने केमिस्ट्री में देखा होगा हर चीज़ का, है ना, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे CHO इस टाइप से, है ना, पूरा केमिकल स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का। तो ऐसे ही उन्होंने उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला एक लैब के स्पेशल इक्विपमेंट से, और 1-1.5 साल बाद एब्राइट को एक आइडिया मिला, गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी। उन्होंने न्यू थ्योरी
उनको न्यू थ्योरी का आइडिया मिला और वो थ्योरी क्या थी, अबाउट द सेल लाइफ। ठीक है, आइडिया उनको कैसे आया कि जब उन्होंने उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटो देखी ना, तब उन्हें समझ में आया कुछ कुछ सेल थ्योरी के बारे में। ही डिड नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट हिज डिस्कवरी, वो अपनी डिस्कवरी के लिए एक्साइटेड नहीं हुए एज सून एज ही फाउंड इट, बट केम टू रियलाइजेशन, लेकिन उन्हें एक चीज़ रियलाइज हुई कि दैट हिज ईयर्स ऑफ स्टडी ऑन द इंसेक्ट हार्मोन हैड सॉल्व द वन ऑफ द पजल्स ऑफ बायोलॉजी, कि उन्होंने इतने साल इंसेक्ट हार्मोन पे स्टडी किया है, उसकी वजह से बायोलॉजी की एक पजल सॉल्व हो गई, उनको ये चीज़ रियलाइज हो गई थी। ठीक है, इट हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, सेल का एक दिमाग होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन होती है कि आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, आपको कौन कौन सी बीमारियां होंगी, आपके स्किन टोन कैसा होगा, किस एज में आपको क्या होगा, हर चीज़ आपके डीएनए में मेंशन होती है। और सेल्स जो है, आपकी बॉडी के सेल्स जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, शेप लेते रहते हैं, वो कैसे ब्लूप्रिंट को रीड करते हैं, वो चीज़ उन्होंने ढूंढ निकाली थी। ही फाउंड दैट, ये मैंने आपको बता दिया, देयरफॉर इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, इसलिए वो जो है फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल को समझ जाते हैं, और वो यही कहते हैं कि हेंस डीएनए जो है हमारी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, हमारी लाइफ के बारे में, हर चीज़ के बारे में डीएनए में लिखा होता है, हमारी बॉडी के बारे में हर चीज़ लिखी होती है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट होती है डीएनए में। देन एब्राइट एंड हिज रूममेट मेड ड्राइंग्स, उसके बाद एब्राइट और उनके रूममेट ने ड्राइंग्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल बनाए थ्योरी के, विच शोड हाउ इट वाज पॉसिबल, और इसकी वजह से, उन मॉडल्स की वजह से ये पता चलता है कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है, कैसे वो जो इंसेक्ट हार्मोन है वो इस सेल थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं। हर चीज़ उन्होंने मॉडल और ड्राइंग्स के थ्रू सरप्राइज करी। तो लोगों को ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ इस थ्योरी से, क्योंकि सबको पता था कि ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उन्होंने हाईएस्ट ऑनर्स की है, वो 1510 बच्चों में से सेकंड आए थे अपनी क्लास में, तो लोगों के लिए इतना ज़्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं थी, क्योंकि पता ही है इतना इंटेलिजेंट बच्चा है ना। ही देन बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, उसके बाद वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द थ्योरी प्रूव टू बी करेक्ट, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि थ्योरी जो करेक्ट प्रूव होगी, देन इट विड बी अ बिगेस्ट स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। तो अगर वो थ्योरी जो है करेक्ट हो गई, तो ये हमारी लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये जो है, इस थ्योरी की वजह से हम कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर जीत पा सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं, और बाकी डिसीजेस के लिए भी, है ना। दिस शोड हाउ रिसर्च ऑन मोनार्क प्यूपा, तो ये चीज़ दिखाती है कि कैसे मोनार्क प्यूपा के ऊपर रिसर्च करके हमने सेल लाइफ की थ्योरी जो है वो ढूंढ ली। ही हैड बीन कीन इन साइंस एवर सिंस ही, उनको साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट था एब्राइट को, जब से उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट किया है ना। और उनको किसी दूसरे इंसेक्ट के ऊपर कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया। ही वॉज चैम्पियन डिबेट, उसके साथ साथ वो डिबेटर भी अच्छे थे, अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे, बोट रेसर भी थे, कैनोइस्ट थे, और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते थे। एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे जो कि नेचर और साइंटिफिक सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ लेते थे। ग्रेट स्टूडेंट थे, हमेशा अच्छा स्कोर करते थे, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी डालते थे डिबेट में, है ना। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में डिबेट करा करते। और ही यूज टू एडमायर, वो किसकी तारीफ़ करते थे, बेसिकली अपने सोशल साइंस टीचर की, जिनका नाम क्या था, मिस्टर रिचार्ड ए व्हीलर। और एब्राइट कहते हैं कि उनके टीचर बहुत राइट इंसान है, एंड एज ही वॉज वन हु यूज टू बी ओपन हिज माइंड टू द न्यू आइडियाज़, वो क्योंकि उनका दिमाग हमेशा खुला रहता था नए नए आइडियाज़ के लिए। अब उनके टीचर को भी इस फैक्ट से बहुत इम्प्रेस होते थे कि एब्राइट जो है वो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे निकालता है डिबेट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जबकि उन्हें पता है कि एब्राइट जो है वो बटरफ्लाई रिसर्च में कितना बिजी रहता है, दूसरे इंटरेस्ट में कितना बिजी रहता है, लेकिन वो उनका डिबेट इतना, उनका जो डिबेट होता था, डिबेट रिसर्च होती थी, वो एब्राइट की इतनी फेवरेट थी कि इतने बिजी स्केड्यूल में से भी वो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे डिबेट पे ही काम करा करते।
वो कॉम्पिटिटिव थे लेकिन एक नेगेटिव वे में नहीं, या फिर प्राइज़ जीतने की वजह से नहीं, वो जो चीज़ कर रहे हैं उसमें बेस्ट होना चाहते थे, इसलिए उसके उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, जिसकी वजह से वो एक अच्छे साइंटिस्ट कहलाए गए हैं। उनका फ्रस्ट्रेटेड माइंड था, उनकी क्यूरियोसिटी थी, और वो जो है हमेशा ही राइट रीज़न की वजह से जीते थे। सिंस द टाइम रिचार्ड मदर गॉट हिम द बुक अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क, तो जब से रिचार्ड की मदर ने वो बुक दी थी रीची को, तब से उनका इंटरेस्ट जो है वो साइंस में ज़्यादा ग्रो होने लग गया था। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है फाइनली ख़त्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।